तो ऐसी जीत की जीत का भी क्या फायदा, ये जो आप जीतने जा रहे हैं? शुक्रिया कामरान, ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, अगर किसी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और कोई अपने अमाल का खुद जवाबदेह है और उसके एक नेचुरल बेनिफिशरी अगर हम हो रहे हैं, तो इसमें मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसमें गलत क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है खुश होने की, हमें ये ज़रूर इत्मीनान है कि मुकाफ़ाती अमल होता है। हमें इस बात का ज़रूर इत्मीनान है कि जो गलत हमारे साथ हुआ था, बड़ा हमारी पार्टी इंटरेस्टिंग के मैच साथ, होगा कि लीडरशिप के जिसके साथ हुआ था। अंदर सिर्फ शेर होगा, बल्ला नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए बैलेट पेपर पे। ये नहीं, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कामरान। हम चाहते हैं बल्ला हो और ज़रूर हो, और बल्ले के वो लोग हों जो दहशतगर्द विंग के हिस्सा नहीं है और जिनका जो है वो अभी आपको नज़र आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अभी A to Z सारी जो पीटीआई है वो 1971 को बहुत याद कर रही है। ये आपने सुना है ना, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी, मुख्तलिफ जगह पे उनके सारे लीडर्स हैं वो 1971 को बहुत याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं 1971 को? 1971 को बहुत अच्छा कोई काम हुआ था, बहुत ग्लैमराइज किया जा रहा है 1971 को। और क्या बताना चाह रहे हैं, हमें क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि 1971 का जो कॉन्सिक्वेंस था, अगर ये इलेक्शन बकौल उनके फ्री एंड फेयर ना हुए तो पता नहीं इस मुल्क का खुदा न खास्ता ये क्या हाल करेंगे। ये एक नया प्लॉट, ये एक नई साजिश, एक नया प्रोग्राम है। और ये 1970 या 1971 बीच में ना हो या ना हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पॉइंट ये है, चाहे 1971 है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि अगर इनके बकौल इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए तो फिर ये मुल्क के दो टुकड़े करवा देंगे। ये क्या कराएंगे मुल्क के साथ? भाई किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं है। मैं इस जज्बे की बात कर रही हूं जो आप इतने जज्बाती ना करें इस कौम को आपको पता नहीं है। लेकिन चले, आपका ये पॉइंट आ गया। नहीं जज्बा नहीं कामरान, मुझे लिटरली मुझे डर लग रहा है, यकीन मानो। आप इतना ना डरे, आपको तो डर लगता नहीं। मैं बताता हूं आपको, जब ये 1971 की बात करते हैं ना, आप ना डरे, 1971 की बात करते हैं दिल दहल जाता है। यहाँ जनरल आसिम मुनीर मौजूद है। 1971 जो है, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क के ऊपर कभी 1971 नहीं आएगा। आप ना डरे, ना आप डरे ना किसी को डराए। आपको तो डरना मैडम चाहिए नहीं। आप तो मैदान में अकेले निकले हुए यार, आपके मुकाबले में है ही कोई नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। बाप वाले जो उनका पंजाब में कुछ नहीं है ना, वो इलेक्शन लड़ते हैं। केपी के अंदर आप वैसे ही नहीं है, आप वहां पे तो पता नहीं क्या होने लगा है। पंजाब है, पंजाब में तहरीक इंसाफ है ही नहीं जी। तो आप क्यों डर रहे हैं? ऐसा नहीं है कामरान साहब, ऐसा नहीं है जी। नहीं, मैं इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मैं अपने मुल्क को जो है वो दोबारा किसी भी आजमाइश में नहीं देख सकती। मैं इसलिए घबरा रही हूँ कि मेरे मुल्क को जो है वो आगे बढ़ना है, उसको पीछे लेके नहीं जाना है। मैं पूछ लेता हूँ। और ये जो बात है ना केपी वाली, जो आपने एक मिनट दो तीन बातें मुझे करनी है। जो आपने केपी में कहा हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा नहीं है भाई। हम एक बड़ी साइजेबल ऑपोजिशन थे लास्ट टाइम भी, और इस दफा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि केपी के रिजल्ट्स क्या आएंगे। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, हम एक अलायंस के जरिए सामने आएंगे। तो इस तरह नहीं। उज़्मा बुखारी साहबा, आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो क्योंकि आपका तय हो चुका कि आप इक़्तिदार में आने लगे, तो वो गलतियां दोबारा तो नहीं दोहराएंगे जिसके अंदर मीडिया के साथ जंगें लड़नी, मीडिया को क्रश करने के प्लान्स बनाने, इदारों के साथ जंगें लड़नी, इनसे इज्तनाब करके अब आपका अगला फोकस तो इकॉनमी के रिवाइवल और आवाम की बहबूद पे होगा ना? जी यकीनन, कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे वैसे वाकई में जो अपने आप पे वो हैरत होने लग गई कि मेरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो इस मुल्क को आग लगा चुकी है, पाकिस्तान के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश करा चुकी है, और वो दोबारा अब अगर कुछ ऐसी खौफनाक बातें कर रही हैं तो उस पर मेरा परेशान होना नहीं बनता। तो चले, मैं इसके ऊपर अब आगे चलते हैं। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई है इस मुल्क के अंदर, पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखें तो उसमें हमेशा जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, गुर्बत में कमी आई, महंगाई जो है वो कम हुई, लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर हुआ, इकॉनमी स्टेबल हुई। और यकीनन यही हमारा जो है वो मतमा नज़र है, क्योंकि आम आदमी इस वक्त आपकी टीम वही होगी जो पीडीएम के 18 माह के 16 माह के दौर में थी, यही टीम होगी, इनके साथ ही करेंगे सारा कुछ? जी बिल्कुल। और वो टीम आपके उसके ऊपर 100 एतराज अपनी जगह पर सही, लेकिन वो टीम जो है वो अगर इमरान खान जैसे फितने के जो है वो होते हुए उसकी जो है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के अज़म के साथ साथ रेमिटेंस रुकवाने की अपीलों से लेकर, सैलाब ज़दगान के पैसे रोकने से लेकर,
इस मुल्क के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक रोकने है। और उसके बाद जो है वो म्यूटनी कराने की तमाम कोशिशों के बावजूद जो इस मुल्क को श्रीलंका जिन्होंने नहीं बनने दिया, जिन्होंने उस मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए कोशिशें की, वही नाक की टीम लकीरें काम, निकाली, ठीक है। लेकिन IMF का वो प्रोग्राम जो है वो रिवाइव करा लिया। और आज पाकिस्तान क्यों स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है? क्योंकि फितना अंदर है। आज जो है वो पाकिस्तान का रुपया क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि जो पिछली पॉलिसियां जो बेहतर करके गए थे वो आगे चल रही हैं और इंशाल्लाह आने वाली बिल्कुल हुकूमत ठीक है जी, उसको पॉइंट